सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। भाई सबसे पहले तो ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। भाई मेंस निकालना एक बहुत बड़ी बात होती है आरआरबी पीओ जैसे बड़े एग्जाम का। और अगर आप इस स्टेज पे आज खड़े हो कि इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो तो बहुत बहुत आगे निकल चुके हो बहुत सारे स्टूडेंट से। पर एक लास्ट छोटा सा स्टेप रह गया और अगर इंटरव्यू में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लिया मतलब पक्का 100% सिलेक्शन तय। मतलब बहुत छोटा सा स्टेज अब रह गया। तो इस स्टेज के लिए ना, इंटरव्यू के लिए मैं सारी डिटेल्स आपको दे दूंगा, हर चीज बताऊंगा। भाई क्या पहन के जाना है, अंदर जाके क्या बोलना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा, एग्जामिनर किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है और आपको क्या क्या तैयारी करके जानी है। भाई एक एक करके सारे डाउट्स को बिल्कुल क्लियर आउट करेंगे। भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं। भाई देखो, जब आप एंटर करोगे ना एग्जामिनेशन उस सेंटर पे पहुंचोगे तो आपको ना सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, उसका लिस्ट आपके पास होगा। डीवी के टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारे एक एक सारा मतलब पूरा चेकलिस्ट आपके पास होगा, सारे डॉक्यूमेंट चेक करके लेके जाओ। प्लस वहां पे लिखा भी होता है कि आपको एक या दो फोटोकॉपीज लेके आने हैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स के। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक दो ज्यादा सेट करवा लेना फोटोकॉपी के। भाई वहां पे जाके खज्जल होने से अच्छा है, बिकॉज कम पड़ जाए वहां परेशान हो, इससे अच्छा एक दो ज्यादा करा के ले जाओ, ठीक है। अब वहां पे जैसे ही आपका डीवी कंप्लीट हो जाएगा, भाई बायोमेट्रिक वगैरह आधार मतलब सब कुछ वहां पे आपका जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाएगा, इसके बाद आपको एक अलॉट करा जाएगा एक हॉल। उसके सामने मतलब सारे लोग बैठे होंगे एक लाइन में, एक कतार में सब लोग बैठेंगे, एक एक करके आपका नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं। भाई या तो वहां पे कोई सब स्टाफ होंगे, कोई प्यून होंगे जो हर बार वो अंदर आपको बुलाएंगे, वो बताएंगे कि भाई फ्री हो गए तो आपको अंदर भेजेंगे। या फिर वो जनरली वहां पे एक लाइट या मतलब बेल लगा होता है, वो बेल बजते ही आपको अंदर जाना होता है। जनरली कुछ स्टूडेंट गलती करते हैं, वो आपको नहीं करनी है कि बेल बजती अंदर घुस गए। भाई बिल्कुल ऐसे सांड की तरह अंदर घुस जाओ, शेरों की तरह नहीं। भाई बेल बजाए बिल्कुल एक तहजीब वाले इंसान की तरह वहां पे जाए, थोड़ा सा गेट खोल के पूछिए सर और मैम मे आई कम इन। भाई जैसे वो बोलते हैं यू कैन कम इन, आप अंदर जाइए। और ऐसे नहीं अंदर घुसे तो एकदम से बैठ गए, नहीं, अंदर जाइए चेयर के एक कदम पीछे, मतलब जैसे ये चेयर रखा है तो एक कदम पीछे जाके खड़े हो जाइए। फिर वो आपसे ऑब्वियसली वो खुद ही बोलेंगे प्लीज सिट डाउन, तब आप जाके बैठिए। या अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं तो मत बैठिए, कोई बात नहीं, बैठना जरूरी नहीं है, सिलेक्शन जरूरी है। सीट पे आप तभी बैठेंगे जब वो आपको बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और डाउट आता है कि भैया हम पहले ग्रीट किसको करें। भाई गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग किसको बोलें, बिकॉज जनरली 4 या 5 लोगों का जो पैनल होगा उसमें एक फीमेल होंगे, बाकी 3 या 4 आपके मेल होंगे। तो अब ग्रीट किसको करना है पहले। भाई जैसे हमारे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में बोला जाता है भाई जेंटलमैन क्या बोलता है, लेडीज फर्स्ट, तो हमेशा आपको लेडीज से स्टार्ट करना है। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग आप हमेशा पहले मैम को बोलेंगे। भाई गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम, गुड इवनिंग मैम। उसके बाद गुड आफ्टरनून सर्स या गुड इवनिंग सर्स, ठीक है। तो स्टार्ट हम यहां से करेंगे। फिर देखो, जब जैसे ही आप लोग बैठोगे ना, एक बहुत पेक्यूलियर चीज होगी, वो आपसे पूछेंगे भाई टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो सबसे पहले ना उसका चैट जीपीटी पे जाओ, एक बढ़िया सा अपना इंट्रोडक्शन बना लो। या अगर कोई डाउट होता है मुझे बता देना, मैं उसका एक फॉर्मेट तुम्हें दे दूंगा। भाई कैसे कैसे तुम्हें एक प्रॉपर बनाना होता है। क्या बोलोगे, सर माय नेम इज XYZ, आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन XYZ सिटी, आई वाज ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस कॉलेज, आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस एंड दीज आर माय हॉबीज। अब प्रॉब्लम ये होता है, इस पूरे जो इंट्रोडक्शन है ना, इसकी खासियत क्या होती है, आगे का पूरा इंटरव्यू कैसा चलेगा वो तुम्हारे इंट्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। मतलब पहला तो तुम्हें इंट्रोडक्शन इंग्लिश में पढ़ के जाओ, बट जनरली आरआरबी में ऐसा होता है कि तुम्हारी रीजनल लैंग्वेज में ही पूरा का पूरा तुम्हारा इंटरव्यू चलेगा। बट इंट्रोडक्शन जनरली ऐसा है कि आप इंग्लिश में प्रिपेयर करके जाते हो तो उनको लगता है यार तुम भी मेहनत करके आए हो, ठीक है। और अब हाँ, एक डाउट ये रहेगा कि भैया मैं तो अभी बहुत डरता हूं या डरती हूं, मैं हकला जाता हूं, है ना, मैं नर्वस हो जाता हूं, बोल नहीं पाता हूं। तो भाई ऐसा तुम्हारे साथ नहीं है। जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो मैं भी बहुत डर रहा था, और ऐसा नहीं, सब लोग बहुत डरते हैं, हर इंसान। भाई वो जॉब का सवाल है, तो ऐसा कोई भी नहीं हो जो इतने कॉन्फिडेंस में वहां बैठा होगा कि तुम्हें लगे ये तो फोड़ देगा। हर इंसान अंदर जाके डरता है। तो वो सोच कि भाई डर जाएंगे कुछ हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको तुम बेटर कैसे कर सकते हो, उसको तुम बेटर उस सेंस में कर सकते हो कि मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। एक इंट्रोडक्शन अपना बना लो, जैसा भी तुम्हें मिलता है, एक प्रॉपर बढ़िया सा 5 6 7 लाइन का एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए। शॉर्ट होना चाहिए, ज्यादा लेंदी भी नहीं होना चाहिए। उसमें सब चीजें तुम्हारे बारे में होनी चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां से बिलोंग करते हो, तुम्हारा ग्रेजुएशन क्या है, ये भी इंक्लूड कर सकते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर कोई बड़ा या छोटा भाई बहन है उसको भी इंक्लूड कर सकते हो। तुम्हारी हॉबीज क्या है उनको इंक्लूड करना। उसकी प्रैक्टिस करो, लिख लो, शीशे के सामने बैठो, बार बार बातें करो, खुद से बातें करो। और कोशिश करो एक बार, एक एग्जाम में जाने से पहले 1 या 2 बार अगर किसी दोस्त से बोल दो कि भाई ये तू पेपर पे क्वेश्चन लिख दिए मैंने, तू रैंडमली मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, तो जिससे थोड़ा तुम्हारी झिझक उतर जाएगी। बाकी मुझे लगता है मिरर के सामने बैठना बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मैंने भी मिरर के सामने बैठ के प्रैक्टिस करी थी। और उससे ज्यादा यार एग्जामिनेशन में तो सबको ही डर लगता है, तो तुम कितनी मेहनत करके जाओगे वहां डरना ही है। और होता ही है ऐसा, कोई तुम मतलब ऐसा कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी तुम नर्वस हो रहे हो, सब नर्वस होते हैं। बाकी जो पैनल होता है वो बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा ना एक एक जो गलती तुम लोग यहाँ कर सकते हो हॉबीज में, जनरली इंसान को क्या लगता है यार मैं बड़ी लंबी चौड़ी हॉबी बोल दूंगा ना तो वहां जाके मजा आ जाएगा। प्रॉब्लम ये होता है कि सबसे पहला क्वेश्चन ही तुम्हारी हॉबी से आएगा। भैया अच्छा, यू हैव अ हॉबी ऑफ क्रिकेट, अच्छा तो अभी बताइए यार ये रेड बॉल और व्हाइट बॉल में फर्क क्या होता है, ये टेस्ट मैच और ओडीआई में फर्क क्या होता है।
ये एक हमने सुना है T10 लीग भी चालू हुई है कभी वेस्ट इंडीज में, वो क्या होता है? बॉल का वेट कितना होता है, बैट के डायमेंशन क्या होते हैं, क्या मंगूस बैट अलाउड है? मतलब वो 100 क्वेश्चन तुमसे पूछ लेंगे क्रिकेट के ऊपर अगर तुमने क्रिकेट बोला है। तो वो वही चीज को तुम अपनी हॉबी में लिखो जो तुम्हें आती है। अगर तुम बोलते हो कि भैया मेरी कोई हॉबी ही नहीं है, तो भाई न्यूज़पेपर पढ़ते हो? भाई एग्जामिनेशन में अभी तक मेहनत करते आए हो, एडिटोरियल पढ़ा, बोल दो न्यूज़पेपर। अब तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो फिर उसमें तुम्हें उस लेवल पे तैयार रहना है कि वो तुमसे अगला क्वेश्चन यही पूछेंगे कि पिछले 1 हफ्ते की मुझे लेटेस्ट न्यूज़ बताओ, आरबीआई से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ बताओ। क्या अभी लेटेस्ट में कोई आरआरबी यहाँ पे न्यूज़ में था? एसबीआई न्यूज़ में था? तो तुम्हें फिर उस तरीके से तैयार रहना है। नहीं तो तुम बोल सकते हो कि भैया सर आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स, वो तुमसे नॉवेल के बारे में पूछ लेंगे। मतलब जो भी तुम बोलो उसका थोड़ा बैकग्राउंड तैयार करके जाना, ठीक है? सेकंडली वो तुमसे क्या पूछ सकते हैं तुम्हारे ग्रेजुएशन के बारे में। जैसे मुझसे पूछा था, जैसे मैंने उनको बोला सर आई एम अ इंजीनियर, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ठीक है भाई इंजीनियर हो, तो तुम इंजीनियरिंग छोड़ के यहाँ क्यों आना चाहते हो? भाई मैं एकदम से डर गया यार ऐसा क्यों तो आपको ये प्रिपेयर करके जाना है कि भाई आप बीएससी से हो, बीकॉम से हो, आप जो भी करते हो, आप इंजीनियरिंग हो, जो भी आपने करा है, कि आप वो छोड़ के यहाँ क्यों आना चाहते हैं, ठीक है? और दूसरा एक मुझसे और क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि आप इंजीनियर हो, तो आपकी इंजीनियरिंग आप बैंकिंग इंडस्ट्री में कैसे यूज कर सकते हो? मतलब आप कैसे बैंकिंग इंडस्ट्री में अपना वो वाला स्किल आप अपना बैंकिंग में कैसे यूज कर सकते हो? तो मैंने बोला था कि सर मैं एक इंजीनियर हूँ, 8 मतलब 4 साल में 8 सेमेस्टर दिए हैं, 70-80 प्रोजेक्ट जमा कर चुका हूँ। आई आई नो हाउ टू वर्क ऑन डेडलाइंस। सर मुझे अंडर प्रेशर काम करना आता है, मुझे डेडलाइंस पे काम करना आता है। मैं कभी-कभी ज़्यादा काम भी कर सकता हूँ बिकॉज़ आई वाज़ अ इंजीनियर, तो मैंने लेट नाइट एग्ज़ाम से पहले हम पढ़ते थे। तो यही चीज़ें मैंने बोली थी। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर करें कि आपकी ग्रेजुएशन जो भी है, वो बैंकिंग में आप कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, ठीक है? इसके अलावा आपको और क्या पढ़ना है? आप पढ़ के जाइए बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस रटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता बट अगेन पूछा जाता है। वो पूछेंगे ज़रूर भाई बताइए बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में, रैंडम कोई भी चीज़ें पूछ लेंगे। तो आपको उस लेवल पे तैयारी अपनी करके जानी है कि आप तैयार रहो क्योंकि जनरली चीज़ें आपकी लेटेस्ट जो चल रही है उस पे आए। फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा होगा कि एसबीआई की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्लोबली टॉप 5 मोस्ट ट्रस्टेड बैंक्स की लिस्ट में पहुंच चुका है। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। तो एक्चुअली मतलब ये जितना बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड है, फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ पता होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताऊँ, जनरली स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि भैया मैं अगर 1 या 2 या 3 क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया या नहीं दे पाई तो क्या होगा? तो मैं अपना एग्जांपल आपको देता हूँ कि एसबीआई पीओ के जब मैं इंटरव्यू में गया ना, मैं शायद 2 या 3 या 4 क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाया। तो मुझे क्या लगा या तो बिगड़ गया, बहुत खराब हो गया, भाई इससे खराब इंटरव्यू हो ही नहीं सकता। और यू वोंट बिलीव भाई तुम यकीन नहीं मानोगे कि मेरा ना उससे पहले एक ग्रुप डिस्कशन टाइप का भी होता है, ग्रुप एक्टिविटीज होती है एसबीआई पीओ में। तो मेरे ग्रुप एक्टिविटीज बहुत बेहतरीन हुए और मेरा इंटरव्यू मुझे लगा यार 3-4 क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, बहुत बिगड़ गया। जब रिजल्ट आया तो मेरे ग्रुप एक्टिविटीज में नंबर कम थे और इंटरव्यू में मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नंबर थे। मतलब वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं एक्चुअली। वहां पे जाके जब तुम डर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि सर नहीं आ, तो साथ में जाके बोल दो कि सर ठीक है आई डोंट नो, मुझे थोड़ा-थोड़ा आइडिया है बट मैं पूरा आइडिया मतलब आइडिया पूरा नहीं है तो मैं गलत आंसर नहीं देना चाहता या नहीं देना चाहती। दे विल सपोर्ट यू और जब आप कोई आंसर देंगे तो वो आपको बताते भी रहेंगे। मतलब फीडबैक लगातार चलता है कि भाई आपका आंसर सही है या गलत है, सही है या गलत है, ठीक है? अब पूरे पैनल में एक इंसान ऐसा होगा जो वहां बैठ के बस ये चेक कर रहा होगा कि तुम कितने गलत आंसर दे रहे हो और उस गलत आंसर के बाद तुम्हारा रिएक्शन क्या है। बिकॉज़ देखो पेपर वहां पे जो इंटरव्यू होता है ना वो कैसे चलता है, वो लोग लगातार तुम्हारा लेवल इंटरव्यू क्वेश्चन का बढ़ाते जाएंगे। मान के चलो इजी क्वेश्चन पूछा तुमने बता दिया, थोड़ा मुश्किल वो भी बता दिया, थोड़ा मुश्किल वो लगातार लेवल बढ़ाते जाएंगे कि एक लेवल पे तुम पहुंच ही जाओगे जो तुम्हें आंसर नहीं आता होगा। वो किसी ऐसी चीज के डिटेल में चले जाएंगे जो तुम्हें नहीं आती होगी। वहां पे एक इंसान बस यही बैठे भाई यही चेक कर रहा है कि तुम अगर नर्वस होते हो या ऐसी कंडीशन में पहुंचते हो जब तुम्हें किसी चीज का आंसर नहीं पता तो तुम कैसे रिएक्ट करते हो, क्योंकि बस वो यही चेक कर रहे हैं कि अगर तुम बैंक में आ जाते हो तो तुम अंडर प्रेशर कैसा परफॉर्म करोगे। क्या तुम डर जाओगे, नर्वस हो जाओगे, गलत डिसीजन ले लोगे या फिर भी काम कंपोजर के साथ बैठे रहोगे और दिमाग लगा के सही अगले सवाल का सही जवाब देते हो। तो बने रहना है, ऐसा नहीं है कि एक सवाल नहीं आता तो बिल्कुल दिमाग खराब हो गया, नहीं। कोई बात नहीं, मैं तो अपना एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने 3 या 4 गलत जवाब दिए थे, मैंने मना कर दिया था मुझे आते ही नहीं है, तो तब भी मेरे मोर देन एक्सपेक्टेड नंबर आए थे इंटरव्यू में। मतलब जितना मैं सोचता था शायद उससे ज्यादा नंबर आए थे मेरे इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू में डर के जाने की जरूरत नहीं है। एक चीज ऐड जरूर करना चाहता हूं कि तुम लोग थोड़ा अटायर पे ध्यान देना। जो कपड़े पहन के जाओगे एक तो बहुत गॉडी नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत चटक मटक वाले रंग नहीं होने चाहिए, लाइट कलर्स। भाई अगर लड़के हो तो बिल्कुल लाइट कलर्स, भाई व्हाइट कलर की शर्ट पहन के जा सकते हो या बिल्कुल स्काई ब्लू कलर की जो बिल्कुल बारीक सा महीन सा ब्लू कलर होता है वो पहन के जा सकते हो, स्काई ब्लू। इसके अलावा जो लाइट ब्राउन कलर होता है वो पहन के जा सकते हो।
अगर आपके पास टाई है तो टाई लगा के जा सकते हो, मतलब जितना प्रोफेशनल लग सकते हैं। जो ट्राउजर रहेगा, जो पैंट रहेगा, थोड़ा डार्क कलर का रहेगा, और कोशिश करिए आपके बेल्ट का कलर और आपके जूतों का कलर मैच करे, बिकॉज ये प्रोफेशनैलिटी दिखाता है आप कितने प्रोफेशनल हैं। तो बेल्ट का कलर, शूज का कलर मैच करना चाहिए, आपके पैंट का कलर, आपके सॉक्स का कलर मैच करना चाहिए, और शर्ट आपकी लाइट कलर की होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लेडीज हैं तो मैं बोलूंगा कोई भी चूड़ीदार सूट पहन सकते हैं, या बहुत अच्छा करना चाहे तो साड़ी पहन सकते हैं, वो बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है कि आप मेहनत करके आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स पे अच्छा ध्यान दीजिए, वो चीजें अच्छी होनी चाहिए कि एग्जामिन मतलब इंटरव्यू में जाने से पहले कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करिए। मैंने अपनी तरफ से जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है आपको देने की कोशिश करी है, जितने डाउट मेरे दिमाग में आ रहे थे कि अभी आपको डर लग रहा होगा, आप वो फॉलो कर सकते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं। बाकी मैंने किसको फॉलो किया था, एक मृणाल करके सर होते हैं, वो यूपीएससी का पढ़ाते हैं, तो मुझे इकोनॉमिक्स उनका बड़ा मजेदार पढ़ाते हैं, मजा आता था, तो मैंने मृणाल सर को फॉलो करा था। बाकी आप बैंकिंग अवेयरनेस के लिए कोई भी टीचर आप जिनको फॉलो कर रहे हैं उन्हीं को फॉलो करते रहिए। आपने नोट्स बनाए होंगे उनको रिवीजन करिए, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक चीज और बोलना चाहता हूं कि नर्वस नहीं होना है, और वो कैसे सही करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। शीशे के सामने बार बार बोलो खुद से, मिनिमम हर दिन 1 घंटा निकालो खुद के लिए जहां पे शीशे के सामने खड़े रहो, बोलो, बातें करो, बार बार बातें करो, तभी वो नर्वसनेस दूर होगा, ठीक है। अब मैंने अपने से पूरी कोशिश करी कि आपके सारे सवालों के जवाब दे सकूं। स्टिल आपके मन में कोई और डाउट है, नीचे कमेंट करके बताइए, कोशिश रहेगी कि जल्दी जल्दी आपके हर क्वेश्चन का जवाब दे सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर सेशन को अभी तक लाइक नहीं करा है, सेशन को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।